हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सपना गोयल। कल की क्लास में हमने 12.2 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए वही मैंने आपको बताया था, जब तीनों साइड अलग अलग होती है तो हेरॉन्स फार्मूला ही यूज़ करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हेरॉन्स फार्मूला ही हम अप्लाई करेंगे। तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। चलो देखिए, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन थे, ट्राइंगल की तीनों साइड मुझे गिवन थी और मुझे बोला गया था जो पैरेललोग्राम है वो 28 जो बेस है ट्राइंगल का उसके ऊपर बना हुआ है, उसके बेस पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये डायग्राम बना लिया है। और एक बात और बोली हुई है कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया, दोनों का एरिया सेम है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। जो ABCD पैरेललोग्राम है उसकी हाइट फाइंड आउट आपको करनी है। ठीक है, तो इसकी हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइट है, तो हम इसका, हमारे पास बेस है, हमारे पास एरिया भी हो जाएगा अगर मैं इस हेरॉन्स फार्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो पहले मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें हेरॉन्स फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम हेरॉन्स फार्मूला इस ABE ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मेरा आ गया है एस, 42 सेंटीमीटर का एस आ गया है मेरा। ठीक है, अब इसमें मैं हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई कीजिए। एस आपका कितना है, 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे आपका हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। 42, 14, 16 एंड ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया है मेरा। अगर आप इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस, 7 6 42, 7 2 14, 8 2 16 एंड 6 2 12। ठीक है, देखिए किस किस के पेयर बन रहे हैं। ये आपका 6 7 का पेयर बन रहा है, ये आपका 6 का पेयर बन रहा है, यहाँ आपका 2 का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, इनको निकाल लें। 7 इंटू 6 इंटू 2। और किसका पेयर नहीं बना है, 8 और 2 का। ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और ये वाला 2 तो है ही, तो ये 2 के पेयर, फिर ये 2 के पेयर फिर से बन गए। ठीक है, यहाँ तक आया आपके समझ में। देखिए इसका आंसर आ जाएगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं इसका आंसर आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास एरिया आता है, इसका एरिया इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, पैरेललोग्राम का एरिया के बराबर। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, और बेस आपका कितना है, 28 सेंटीमीटर, और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया आपका आ गया है 336। तो जैसे ही आप h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो
336 डिवाइडेड बाय 28 आपको करना पड़ेगा। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपकी कितनी आ गई है? 12 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow is getting? ठीक है, क्वेश्चन ये है, रोम्बस शेप का आपका एक फील्ड है जिसकी आपको 18 काउज उसमें ग्रेस कर रही हैं, तो जो भी डायगोनल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने जो भी डायमेंशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग एक रोम्बस ड्रॉ किया है ABCD, जिसमें आपको 2 साइड्स तो 30-30 की गिवन थी और एक जो लॉन्गर साइड थी वो 48 की थी। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बना है। ठीक है, आपको करना क्या है, पूरे एरिया का पूरे डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो रोम्बस शेप डायग्राम है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इसमें क्या है, 2 ट्रायंगल्स बन चुके हैं। देखिए आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल है, जैसे आप ABD की बात कर लीजिए, तो इसकी जो भी डायमेंशन है वही सेम BCD की है। तो अगर हम एक का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और तो उसी दूसरे का भी वही सेम एरिया हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, मुझे सिर्फ ABD का ही एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं ABD का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वही रोम्बस हेरोन्स फार्मूला से ही आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कीजिए, एस फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। 48 प्लस 30 अपॉन 2, तीनों को प्लस कीजिएगा, 108 अपॉन 2 इक्वल टू 54 मीटर। ठीक है, एरिया फाइंड आउट कीजिए, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कीजिए। 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, क्लियर कीजिए। 54 सब्ट्रैक्ट कीजिए, इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24, ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी। आप इनका जैसे ही रूट फाइंड आउट करेंगे, रूट फाइंड आउट करना मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बता दिया है। सिक्स 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 और 24 को अगेन 6 इंटू 4। पेयर किस किस के बन गए हैं, एक 6 का ये बन गया है, 6 का ये बन गया है, 4 का ये बन गया है, और 9 का तो रूट होता ही है 3। ठीक है, तो 9 का निकाल दिया मैंने, ये एक 6 निकल गया, ये एक 6 एंड 4, इनका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलेगा 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया फाइंड आउट हो चुका है एक ट्रायंगल का, ABD का। ठीक है, तो ट्रायंगल BD और C का क्या एरिया हो जाएगा, सेम एरिया हो जाएगा 432। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरा जो रोम्बस है उसका एरिया आपको फाइंड आउट हो चुका है 864 मीटर स्क्वायर। बट आपको क्या बोला था, इसमें 18 काउज ग्रेज कर रही थी, और आपको फाइंड आउट करना है कि क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि एक काऊ कितना एरिया ग्रेज कर रही है। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच काऊ। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका एरिया आया है उसमें आप 18 से डिवाइड कीजिएगा।
ठीक है, जैसे ही आप 18 से डिवाइड करते हैं आपका आंसर आता है 48 मीटर स्क्वायर। मतलब हर काऊ 48 मीटर स्क्वायर का एरिया ग्रेज कर रही है, ठीक है, खा रही है। क्लियर? ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगल पीसेस of cloth of 2 different colors, each piece is measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? ठीक है, इसका इमेज आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देखिए ये 50 है, ये भी 50 है और ये आपको 20 दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और इसने बोला है कि 10 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। यहाँ पे उसका एक पार्ट दिखाया हुआ, तो 5 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 इसके पीछे है, तो 5 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं और निकालना कितने का है, 10 ट्रायंगल्स का। तो एक ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स एक जैसे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और बाकी का 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने वही, यहाँ पे 50 है, ये 50 है और ये 20 है, इसमें हेरोन्स फार्मूला लगा के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए ये मैंने अम्ब्रेला एक छोटा सा पीस ले लिया यहाँ पे, जो है 50, 50 और 20 सेंटीमीटर की डायमेंशंस का। तो इसमें हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एस फाइंड आउट कीजिए। एस 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, दैट मीन 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60। आपका एस कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हेरोन्स लगाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हेरोन्स लगाइए। 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50। ठीक है, चलिए करिए। 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। तो आपको ये कीजिएगा तो आपको 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10, 4 इंटू 10, 10 को 5, 2 और 10 को 10 ही रहने दीजिए। यहाँ पे एक आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। ठीक है, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, वो अभी मैं करके दिखाती हूँ, रुकिए। 10 इंटू 10, ठीक है, अब बन क्या गया है, 6 इंटू 4 आपका अंदर रह गया है। ठीक है, 100, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो बेसिकली एक 2 का पेयर और निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और आपके रूट में रह जाएगा 6। तो ये आपका एरिया आ चुका है। ठीक है, ये आपका एरिया आया है एक पार्ट का, और आपके 10 पार्ट्स हैं जिनमें 5 तो एक कलर के हैं और 5 दूसरे कलर के हैं। तो आपको हर कलर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप मान लीजिए अपन ब्लू कलर के ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करें, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच कलर क्लोथ, √6 इंटू 5 आप कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अ काइट की शेप दे रखी है, स्क्वायर शेप में है, विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर, ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर। जैसे आपको दिखाया हुआ है, ये एक शेड है, ये दूसरी शेड है और ये तीसरी शेड है। ठीक है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, डायग्राम आपको गिवन है। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको ये यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो ये शेप है इसकी, ये जो शेप है वो एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90। तो अगर मैं इसको 90 का मान के चलूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो मैं एक का एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ, उसका ही डबल कर देंगे तो ये पूरी काइट का तो निकल जाएगा। फिर हम इस तीसरी वाली इमेज का एरिया हेरोन्स फार्मूला से यूज़ कर लेंगे। ये फर्स्ट वाली इमेज है, ये सेकेंड वाली, एंड दिस इज थर्ड इमेज, ठीक है। तो पहले मैं ए पी डी का एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस और हाइट आपको सेम गिवन है 32 इंटू 32, तो दैट मीन ये कटेगा 16 टाइम और आपका आंसर आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया किसका आ गया है, ए बी डी का, और ट्रायंगल बी डी सी का एरिया भी 512 आ जाएगा। द एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड इमेज, 512 इक्वल टू 512। अब बेसिकली हमको करना क्या है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो ये सी ई एफ है, तो ये तो क्या है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें अपन को हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस इमेज की आपको डायमेंशंस गिवन है, आपको बेस तो दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, बाकी जो ये दो साइड से आपको 6 सेंटीमीटर की गिवन है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सी ई एफ ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एस निकालेंगे। तो 6 + 8 अपॉन 2 क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही 10 सेंटीमीटर अपन के पास एस आता है, हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। हेरोन्स फार्मूला लगाइए, 10 - 6 10 - 6 एंड 10 - 8 क्या आएगा, 10 × 4 × 4 × 2। 4 का तो एक पेयर बन गया है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 10 × 2, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, तो 2 का बेसिकली एक पेयर बन जाएगा, तो दैट मीन 8√5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और टोटल एरिया ऑफ पूरा जो काइट है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 512 + 512 + 8√5 आप कीजिएगा, ठीक है। तो आपका पूरे इमेज का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्या है, एरिया ऑफ टोटल काइट, ठीक है। यहाँ इसको रूट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, √5 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 2.24 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17.92। तो मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह 17.92 रखूँ तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है और इसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। इसको प्लस कीजिए, कितना आया, 1041.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना टोटल काइट का एरिया आ गया है। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। उस डाउट को अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर, ये इसका इमेज है जिसमें 16 टाइल्स से एक फ्लोर को बनाया गया है। सारी ट्रायंगुलर शेप में है, जिनकी डायमेंशंस भी आपको गिवन है, ठीक है। तीनों देखो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल आपको गिवन है, दिख रहा है, 35, 28 और 9 सेंटीमीटर का।
तो इससे क्या होगा, हम एक का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और बाकी उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी इमेज का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 पैसे हर सेंटीमीटर पे लग रहे हैं तो उसको अपन 50 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे अपन को कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं एक ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए देखिए, टाइल का एक पार्ट मैंने ले लिया है जिसकी डायमेंशंस 35, 28 और 9 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, ऐसी हमारे पास 16 टाइल्स हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, हीरोन्स फार्मूला से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एस फाइंड आउट कर लेते हैं। एस फाइंड आउट कीजिए, 35 प्लस 28 प्लस 9 डिवाइडेड बाय आप 2 कीजिएगा तो आपका आएगा 72/2, दैट मीन 36 सेंटीमीटर आपकी एस आ गई है। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हीरोन्स फार्मूला आप अप्लाई कीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, क्या आएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27। क्लियर? कैसे सॉल्व कीजिएगा, 36 का तो 6 × 6 आप लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही होता है। 8 को आप लिखिएगा 2 × 2 × 2 और 27 को आप लिख सकते हैं 9 × 3। ठीक है, देखिए 2 का एक पेयर बन गया है, 6 का एक पेयर बन गया है, 3 का क्या होता है, 3 का तो 9 का क्या होता है, 9 का तो 3 होता है रूट। तो 6 × 2 × 3 ये आपके बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा 6, ये वाला 2 और 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 36√6। √6 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √6 की वैल्यू आपकी होती है 2.45। 36 मल्टीप्लाई बाय 2.45 आप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये आपका 88.2 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है आपके पास कितनी टाइल्स है, आपके पास है 16 टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने का, एरिया ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको 88.2 मल्टीप्लाई बाय 16 करना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी आपको एक चीज़ और पूछी है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल, द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक टाइल को पेंट करने में आपको लग रहे हैं 50 पैसे, तो इतनी टाइल्स को पेंट करने में आपको कितने पैसे लगेंगे ये पूछा है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 पैसे से, पर पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। ठीक है, तो आप कीजिए, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11.2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, पर इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कन्वर्ट कीजिएगा 100 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर आएगा 705.60 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू रूट होगी। अगर आपको रूट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।